ठंडक का मौसम चल रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर देती हैं। हवाओं के ठंडे झोंकों से तबीयत मचल जाती है। मौसम ठंडी का हो या गर्मी का, हर मौसम का लुत्फ़ व मज़ा ही अलग होता है। कायनात का खालिक व मालिक बहुत खूब जानता है कि जिस तरह इंसान को गर्म हवाओं की ज़रूरत है, बारिश से जलथल होने की ज़रूरत है, इसी तरह इंसान को ठंडक की भी ज़रूरत है। और चूँकि अगर इंसान एक ही मौसम में रहे तो इंसान उकता जाएगा कि लगातार गर्मी हो या लगातार ठंडी हो। जैसा कि यूरोप कंट्रीज़ में होता है कि कहीं कहीं लगातार ठंडी होती है या कहीं कहीं लगातार गर्मी ही होती है। हम इंडियन बहुत खुशनसीब हैं कि हमें तीनों मौसम मिल जाता है, ठंडी, गर्मी और बरसात का। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलसिता हमारा। मोस्ट ऑफ द पीपल विंटर सीज़न आते ही ब्लैंकेट, कोट, जैकेट और ग्लव्स का इंतज़ाम करने लगते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन एज़ अ मुस्लिम हम उसके लिए कैसी तैयारी करते हैं? हमें देखना चाहिए कि विंटर सीज़न में रातें बहुत लंबी होती है, तो हमें उसको यूज़फुल बनाना चाहिए कि उसमें हम नवाफिल अदा कर सकते हैं, कुरान पाक पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। और दिन छोटे होते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखना चाहिए ताकि कम मेहनत में हमारा रोज़ा अदा हो जाए। जिस तरह हमें प्लान करते हैं कि इस विंटर सीज़न में हम मनाली, शिमला या कश्मीर जाएंगे, उसी तरह हमें ये भी प्लान करना चाहिए कि इस विंटर सीज़न में हम इतने रोज़े रखेंगे, इतने नवाफिल पढ़ेंगे, इतना ख़त्म कुरान करेंगे। ठंडक का मौसम ये बहुत बड़ी नेमत है और इसकी कद्र वही लोग करते हैं जो इसकी अहमियत जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अश्शिताउ रबीउल मोमिन क़सुर नहारहु फ़साम व ताल लैलहु फ़क़ाम, कि ठंडक का मौसम मोमिन के लिए मौसम बहार है। इसके दिन छोटे होते हैं तो मोमिन उसमें रोज़ा रखते हैं और रातें लंबी होती हैं तो मोमिन उसमें क़याम करते हैं। मशहूर साहबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामूल ये था कि जब ये मौसम आता तो आप इसका वेलकम करते, इस्तकबाल करते। आप फरमाते, मरहबम बिश्शिता, मरहबम बिश्शिता, ठंडी का खुश आमदेद, ठंडी का खुश आमदेद। आप फरमाया करते, सर्दी की रातें लंबी हैं, इसमें क़याम करने वाले के लिए मज़े हैं, इसके दिन छोटे हैं, इसमें रोज़ा रखने वाले के लिए मज़े हैं। ठंडी के मौसम में हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम रात में क़याम कर सकते हैं, दिन में रोज़ा रख सकते हैं और नीडी पर्सन की हेल्प भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ठंडी और गर्मी का सबब क्या है और ये कैसे आती है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मेरी तेज़ी इतनी बढ़ गई है कि मेरे ही कुछ पार्ट्स दूसरे पार्ट्स को खाए जा रहे हैं, लिहाजा मुझे इजाज़त दी जाए कि किस तरह मैं अपनी गर्मी हल्की करूं। तो अल्लाह ताला ने उसे 2 मरतबा सांस लेने की इजाज़त दे दी, एक मरतबा सर्दी में, एक मरतबा गर्मी में। तो सख्त सर्दी जो तुम देखते हो ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से है, और सख्त गर्मी जो तुम देखते हो ये भी जहन्नम के सांस लेने की वजह से है। जहन्नम का नाम सुनते ही जहन में फ़ौरन ये बात आती है कि वहाँ बहुत गर्मी होगी, आग होगी। लेकिन आपको बताते चलें कि जहन्नम में जहाँ बहुत सख्त गर्मी होगी वहीं बहुत सख्त सर्दी भी होगी। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब सख्त सर्दी होती है और बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, आज बहुत सख्त सर्दी है, ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम की ज़महरीर से बचा ले, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से कहता है कि मेरा बंदा मुझसे जहन्नम की ज़महरीर से पनाह मांग रहा है, तो मैंने आज उसे जहन्नम की ज़महरीर से पनाह दे दिया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये ज़महरीर क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ज़महरीर जहन्नम का एक गढ़ा है जिसमें बहुत सख्त सर्दी होगी। जब काफिर उसमें फेंका जाएगा तो सख्त सर्दी से उसके जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विंटर सीज़न में हर कोई चाहेगा कि हमारे पास गर्म बिस्तर हो, टाइम टू टाइम चाय का इंतज़ाम हो, बॉयल्ड अंडे का इंतज़ाम हो और अच्छे बिस्तर का इंतज़ाम हो। लेकिन इसी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सर छुपाने के लिए छत नहीं, पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं, सोने के लिए गर्म बिस्तर नहीं। तो अगर अल्लाह ने हमें और आपको नवाजा है तो हमें उनका भी ख्याल करना चाहिए। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। हज़रत सफ़वान बिन सुलैम का एक वाक़या बयान किया जाता है कि उस सर्दी के मौसम में एक साहब को अपनी कमीज़ गिफ्ट कर दिए, तो अल्लाह ताला को यह हदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उनके इस अमल के सबब उनको जन्नत अता कर दिया। उसका वाक़या कुछ इस तरह है कि शाम के रहने वाले एक साहब ने ख्वाब देखा कि सफ़वान बिन सुलैम जन्नत में है।
जब वो शख्स बेदार हुआ तो उसके दिल में उनसे मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई, तो वो शख्स उनसे मुलाकात के लिए घर से निकल पड़ा और जब उनकी बारगाह में आया और पूरा ख्वाब बयान किया कि मैंने आपको ख्वाब में जन्नत में देखा, तो आप बताइए कि किस अमल के सबब आपको जन्नत मिली। तो उन्होंने बताया कि मैं एक बार इशा की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकला तो देखा कि एक शख्स ठंडक की वजह से काँप रहा है, तो मैंने उसको अपनी कमीज़ उतारकर पहना दिया। तो देखिए कि अल्लाह ताला को यह अदा कितनी पसंद आई कि उनके इस अमल के सबब उन्हें जन्नत अता कर दिया। तो हमें भी नीडी पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। अगर अल्लाह ने हमें नवाजा है तो अगर नया नहीं दे सकते तो कम से कम यूज़ गारमेंट्स ही उनको दे सकते हैं, इस्तेमाल किए हुए कपड़े भी दे सकते हैं। तुर्की में आज भी ठंडक का मौसम आते ही खिलाफत उस्मानिया की याद ताज़ा हो जाती है। वहाँ अभी भी लोग ठंडक का मौसम आते ही ब्लैंकेट, जैकेट, कोट वगैरह पॉलीथीन में रखकर पेड़ पर रख देते हैं और लिख देते हैं जो मुस्तहिक हो वह उठा ले। सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं तो हमें इसका खूब फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि सर्दियों का रोज़ा रखना मुफ्त का रोज़ा रखना है। नफ़ल रोज़े की बहुत सारी फजीलतें हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक नफ़ल रोज़ा रखा तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक पेड़ लगा देता है जिसका फल सेब से बड़ा और अनार से कुछ छोटा होता है और शहद से भी ज़्यादा मीठा होता है। ये अल्लाह ताला बरोज़ क़यामत उस बंदे को देगा जो नफ़ल रोज़ा रखता है। सर्दियों में हमें काहिली नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये मौसम ही ऐसा होता है कि दिल तो यही करता है कि बिस्तर ना छोड़ें, गर्म कपड़े पहने रहें और पानी हाथ से लगने ना दें, चूँकि इबादत के लिए हमें वज़ू करना ही पड़ेगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिसने सख्त सर्दी में सुन्नत के मुताबिक कामिल वज़ू किया तो उसके लिए डबल अजर है। एक और हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बता दूं कि जिसके सबब अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलल्लाह। तो आपने इरशाद फरमाया कि सख्त नागवारी के बावजूद वज़ू करना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का वेट करना और मसाजिद की तरफ कसरत से कदम बढ़ाना। तो आइए इस विंटर सीज़न को हम ज़ाय ना होने दें और अच्छी अच्छी नीयतें कर लें कि इंशाअल्लाह इसी मौसम में हम कुछ रोज़े रखेंगे, कुछ ख़त्म कुरान करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करेंगे।